जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द्वारका सेक्टर 9 की बिल्कुल रियल स्टोरी। और आपको इस चैनल पर मैं केवल रियल स्टोरीज ही सुनाऊंगा जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजा होगा, या फिर कोई ऐसी स्टोरी या फिर ऐसा इंसिडेंट की जो वहाँ सच में उस जगह पर घटी हो। ऐसी घटनाओं को मैं आपको सुनाऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना फीडबैक और जो भी इम्प्रूवमेंट करना है या क्या जो भी आपको लगता है आप वो बताइए, क्योंकि इस फील्ड में मैं नया हूँ और मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो आप लोगों का प्यार सपोर्ट जैसा आप लोग बोलोगे मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज की ये जो स्टोरी है वो किस पर है। लेकिन इस जगह पर ऐसी ऐसी डरावनी घटनाएं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ घटने लगी कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस द्वारका सेक्टर 9 बिल्कुल टॉप रैंक पे आ गया। और ऐसा ही आज का एक किस्सा हमारे एक सब्सक्राइबर हर्षद भाई ने शेयर किया है, जो कि उनके फादर के साथ घटित हुआ। और हर्षद भाई के फादर का नाम है अंगद। तो जब उनके फादर 30 साल के थे तो वो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 में टैक्सी चलाने का काम करते थे। लेकिन उनके साथ उस रात एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उन्होंने उस जगह पर जाना ही छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, द्वारका में मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जगह अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है। क्योंकि जब हर्षद भाई के फादर के साथ ये घटना घटी थी तब वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था, लेकिन अब उस जगह पर एक मंदिर बना दिया गया है। और जब ये घटना घटी थी तो उस टाइम केवल जंगली इलाका था और एक पीपल का पेड़ था बस। और दोस्तों, वहाँ के लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर एक डायन का वास है और वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जो कि रोड के बीचों बीच आप बोलो या थोड़ा सा किनारे, यानी कि रोड पर ही एक चबूतरा बना हुआ है और उस चबूतरे पर है एक बड़ा सा पीपल का पेड़। और उसी पीपल के पेड़ की एक टहनी पर काली चुन्नी बंधी हुई है। और लोगों का आज भी यही कहना है कि उस पीपल के पेड़ पर एक डायन का वास है और वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को वो हमेशा परेशान करती है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो डायन वहाँ के टैक्सी ड्राइवर और आने जाने वाले लोगों को जो रात के टाइम वहाँ से गुजरते हैं उनके ऊपर थप्पड़ों की बौछार कर देती है। लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि पीपल के पेड़ पर तो भगवान का वास होता है, तो लोग वहाँ के लोग ये क्यों कहते हैं कि वहाँ पर डायन का वास है। अब ये तो आपको जो अंगद जी के साथ घटी घटना हुई है, ये जब आप आगे की स्टोरी सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर रियलिटी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ उस औरत की बैक स्टोरी, यानी कि उस डायन की बैक स्टोरी कि कैसे वो औरत एक डायन बनी। तो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि कई साल पहले उस औरत का उसी रोड पर बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन उस औरत के अंदर अभी भी इतनी जान और इतनी हिम्मत बाकी थी कि वो लोगों से मदद मांग सके। तो वो औरत वहाँ के आने जाने वाले लोगों से, कैब ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, जितने भी लोग थे उन सभी से मदद मांग रही थी। लेकिन एक सिंगल पर्सन ने भी उसकी मदद नहीं की और उसने उधर ही अपना दम तोड़ दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और फिर वो गुस्से में आकर उसकी आत्मा उधर ही भटकने लगी और हर आने जाने वाले लोगों को वो परेशान करने लगी। और एक तरीके से वो अपनी मौत का बदला वो सभी लोगों से ले रही है, जो मासूम लोग हैं उनसे भी। और किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया ऐसा, लेकिन वो हर आने जाने वाले लोगों को लेट नाइट में परेशान करती है और उन्हें थप्पड़ों से मारती है। तो ये थे इस औरत की बैक स्टोरी और यही एक किस्सा हर्षद भाई के फादर के साथ इसी रोड पर घटा था। तो ये बात है ठंड की। रात के करीब 1 बजे अंगद जी उसी पीपल के पेड़ वाले रास्ते से जा रहे थे और उनकी कैब में 2 लोग थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम सिया और लड़के का नाम विहान था। दोनों भाई बहन थे।
अंगद जी उसी रास्ते से जा रहे थे और उन दोनों को द्वारका सेक्टर 9 में जाना था। लेकिन अंगद जी ने देखा कि वो दोनों 15-20 मिनट से, जितने भी टाइम से वो बैठे हुए हैं, तब से वो दोनों भाई बहन आपस में किसी बात को लेकर लड़ रहे थे। अंगद जी ने सोचा कि ये दोनों आखिर क्यों लड़ रहे हैं। जब उनसे नहीं कंट्रोल हुआ तो उन्होंने पूछा कि बच्चों, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तभी उसकी बहन बोलती है कि ऐसा है कि आप अपने काम से काम रखो, ठीक है, हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनकर अंगद जी को थोड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, सॉरी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसके बाद वो चलाते रहे। अंगद जी जानते थे कि वो जो पीपल का पेड़ है, जिस पे एक चबूतरे पे वो पीपल का पेड़ है, और उसी पीपल के पेड़ के जस्ट सामने एक नीम का पेड़ है, तो वो जानते थे कि ये जगह हॉन्टेड है और वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से वो निकलना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ लोगों से सुना था कि वो हॉन्टेड है, लेकिन कभी भी असलियत में महसूस नहीं किया था। अब अंगद जी देखते हैं कि जैसे जैसे वो उस एरिया में आ रहे हैं, उस पीपल के पेड़ के पास आ रहे हैं, वैसे वैसे उन दोनों भाई बहनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो तभी क्या होता है कि विहान अंगद जी को बोलता है उसी पीपल के पेड़ के सामने कि आप गाड़ी रोको। अंगद जी कहते बेटा यहाँ क्यों रोक रहे हो, आगे रोक लेना। तो कहते जितना मैंने बोला है आप उतना करो, गाड़ी रोको। अंगद जी गाड़ी रोक देते हैं। विहान बाहर निकलता और गुस्से में अपनी बहन से बोलता है कि तेरी जैसी बहन ना भगवान करे किसी को ना मिले। मैं तेरी जैसी बहन से 1 सेकंड भी मैं नहीं रह सकता गाड़ी में। जा तू घर अकेली चली जा और घर वालों से बोल देना कि आज की रात मैं नहीं आऊँगा। अब उसकी बहन भी गुस्से में थी। उसने बोला हाँ हाँ जा, मत आ घर, वैसे भी तू धरती का बोझ ही है। अब ये सुन के विहान को मतलब गुस्सा आया और बोला कि तू बस चली जा मेरी आंखों के सामने से। अंगद जी देखते हैं कि वो उसी पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो गया। अब उन्होंने कहा कि बेटा आप आओ, बैठ जाओ, इस जगह पे रुकना सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसा है कि आप जाओ, ठीक है, मेरी आप फिक्र मत करो। इसके बाद अंगद जी बोले कि हटाओ यार, छोड़ो। उन्होंने सोचा कि यार इनका आपसी मैटर है, पता नहीं किस बात पे लड़ रहे हैं, तो उन्होंने ज़्यादा बोलना बीच में सही नहीं समझा। तो वो अपना निकल गए कैब लेकर और वो विहान उसी जगह पर अकेले रह गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने सिया को पहुंचा दिया, उस लड़की को, उनके घर। तो जब वो करीब 1-1.5 घंटे के बाद जब वो वापस घर जाने के लिए उसी पीपल के पेड़ के पास से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा उसी चबूतरे पर बैठा हुआ बस उस पीपल को, पेड़ को एकटक देखे जा रहा है। अब किसी को नहीं पता और अंगद जी को भी नहीं पता कि आखिर विहान के साथ हुआ तो हुआ क्या। उन्होंने देखा कि वो बस एकटक बैठा पीपल के पेड़ को देख रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार बताओ, बेचारा इतनी ठंड में अकेले यहाँ पे बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे बेटा सुनो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। लेकिन उस लड़के ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब अंगद जी ने फिर से 1-2 बार आवाज़ दी, लेकिन फिर भी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक पल के लिए उनको लगा कि हटाओ, बैठे रहने दो, मैं जाता हूँ अपने घर। लेकिन वही होता है ना कि किसी का ज़मीर ऐसा होता है कि वो नहीं मानता है, दिल नहीं मानता है कि नहीं यार, हम किसी को ऐसे मुसीबत पे छोड़ के नहीं जा सकते। तो अंगद जी अपने कैब से बाहर निकले और उसको थोड़ा सा झंझोड़ के बोले अरे बेटा आओ चलो, तुमको मैं घर छोड़ दूँ। लेकिन फिर भी वो देख रहे कि एकटक वो पीपल के पेड़ को देखे जा रहा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसको कैब में ले जाके किसी तरीके बैठा दिए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो लड़का अभी भी, यानी विहान अभी भी वो बस पीपल के पेड़ को देखे जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। जब उन्होंने कस के उसको हिलाया तो वो अचानक से अंगद जी की तरफ देखता है। और लिटरली जब वो अचानक से उनकी तरफ देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं। और इसके बाद जो आगे हुआ वो अंगद जी को, यानी कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। विहान उनके पास बिना किसी एक्सप्रेशंस के, यानी उसका फेस का कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं थे कि वो गुस्से में है, हंस रहा है, बोल रहा, कुछ नहीं, एकदम शांत। वो उनके पास आता है। पास आते ही उसने अंगद जी को इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे
देह चाटे पे कम से कम आप यकीन नहीं मारो 20-25 थप्पड़ मारे, और हर एक थप्पड़ कसम से बिल्कुल जलन पैदा कर रहा था। क्योंकि ये बात हर्षद के फादर ने जब हर्षद को बताया था, तब उन्होंने मुझे ये बताया कि सूरज भाई, मेरे फादर बता रहे थे कि हर एक थप्पड़ इतना बुरी तरह से जलन पैदा कर रहा था कि एक पल के लिए उनका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे थे, क्या रिएक्शन देना है कैसा, वो बिल्कुल हैरान। जब उन्होंने देखा कि बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो वो तुरंत कैब से बाहर निकले, अपनी चिल्लाने लगे कि कोई है, मदद करो मेरी। आसपास देख रहे तो कोई भी नहीं। अब वो देख रहे हैं कि विहान कार के अंदर बैठा हुआ उन्हें ही देखे जा रहा है। उनको लगा कि यार अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, मैं बीच रोड पे अपनी कैब को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ भाई, मेरी यही तो रोजी रोटी है, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या। लेकिन तभी अंगद जी देखते हैं कि उस पीपल के पेड़ पर जो ब्लैक कलर की चुन्नी बंधी हुई थी, वो अपने आप खोलकर कार के बोनट पर आकर गिरता है। और जैसे ही गिरता है तो विहान एक औरत की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। और अब ये देखकर उनकी हालत खराब। वो क्या देखते हैं कि विहान हंसते हुए कार से बाहर निकलता है और वो दौड़ते दौड़ते उसी पीपल के पेड़ के चारों तरफ जल्दी जल्दी गोल चक्कर काटने लगता है। अब अंगद जी डरे सहमे बस विहान को देखे जा रहे हैं। विहान चक्कर काटते काटते अचानक से एकदम उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। और अब अंगद जी की हालत इतनी बुरी तरह से खराब हो गई, वो हिल भी नहीं पा रहे थे। फिर विहान ने क्या किया, एक औरत की आवाज में हंसते हंसते अपने इंडेक्स फिंगर से उनके चेहरे पर ऐसे सहलाने लगा। अब उनको लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और इतना जब वो सोच ही रहे थे, उन्होंने देखा कि विहान जो है अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अब जब वो बेहोश हो गया तब उनको थोड़ा राहत की सांस मिली और उन्होंने कहा कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो उन्होंने विहान को छोड़ा और अपनी कैब में जाकर बैठ गए। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। स्टार्ट हो फिर बंद हो जाए, फिर स्टार्ट हो फिर बंद हो जाए। लेकिन स्टार्ट करते करते जब उनकी नज़र फ्रंट मिरर पे गई तो उन्होंने देखा कि पीछे बैक साइड पे एक औरत बैठी हुई थी, जो कि इतनी डरावनी लग रही थी, इतनी डरावनी कि हम जैसे लोग अगर उसे असलियत में देख ले उस तरह औरत को, तो भाई हालत ख़राब हो जाए हमारी। अब जब अंगद जी डरते डरते जब पीछे देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता। फिर फ्रंट मिरर पे देखते हैं तो फिर से वही औरत बैठी हुई होती है। अब वो फिर देखते हैं 2-3 बार, मतलब वो देखते हैं लेकिन पीछे कोई होता ही नहीं है। अब अचानक से वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, जय बजरंग बली जय बजरंग बली, हनुमान चालीसा, और हनुमान जी का जप करने लग जाते हैं। तो अचानक वो गाड़ी स्टार्ट करते, गाड़ी स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन एक पूरा एक्सीलेटर पूरा सब कुछ देने पे वो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। अब ये सारी चीज़ें देखकर अंगद जी बिल्कुल डर गए। उन्होंने जल्दी से कैब से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब चारों तरफ के जो डोर थे वो लॉक हो चुके थे। वो पूरे खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो जो दरवाज़ा था वो खोल ही नहीं रहा था। अब उनके साथ ऐसा हो रहा था कि ना तो गाड़ी आगे जा रही थी और ना ही वो बाहर निकल पा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि उनकी हेडलाइट थी जो गाड़ी की, वो फ्लिकर करने लगी बहुत तेज़ तेज़, और उनका जो बोनट था उसमें से भी धुआं निकलने लगा। अब उन्होंने क्या देखा कि जो विहान था उसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगा और वो उठ के बैठ गया और उसने अपना सर पकड़ रखा था। उसने कहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी बहन कहाँ पे है। वो देखता है कि कैब खड़ी है तो वो किसी तरीके उठ के, और ऐसा लग रहा था कि गेट तो लॉक ही नहीं था। आराम से विहान ने गेट खोला और आगे वाली सीट पे आके अंगद जी के बगल में बैठ गया। उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर से खोलने की कोशिश कर रहा हूँ डोर, तू खोल नहीं रहा, और इसने इतने आराम से खोल दिया। तो वो डरे हुए थे विहान से, लेकिन फिर उसने कहा कि भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरी बहन कहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हारी बहन को घर छोड़ दिया। विहान ने कहा कि क्या आपने मेरी बहन को घर छोड़ दिया और मुझे आपने यहाँ पे अकेले छोड़ा। अब वो कह रहे कि भाई तुमने ही तो बोला था कि मुझे नहीं जाना है। अब वो विहान कहने लगा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं।
अब अंगद जी उससे क्या बोलते हैं कि यार ऐसा है कि अब हम दोनों बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। विहान कहते हैं कैसे फंस गए? तो कहते हैं कि यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है इस पे एक डायन रहती है और वो अब हमें जाने नहीं दे रही है और मुझे लगता है कि आज हम दोनों की मौत तय है। वो कहते हैं क्या भैया आप मजाक कर रहे हो? वैसे भी मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मुझे बस मेरे घर पर ड्रॉप कर दो। तो होता क्या है कि अब उनको एड्रेस तो पता था, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट हो तब तो वो जाए ना। अब वो देख रहे थे कि वही औरत खड़ी हुई है, ठीक है, कार के जस्ट एकदम सामने वो खड़ी हुई है, लेकिन विहान को वो औरत नहीं दिख रही, लेकिन अंगद जी को बिल्कुल क्लियर वो औरत दिख रही है। अब उन्होंने कहा कि तुम वो औरत को देख रहे हो? तो विहान कहता है कौन सी औरत भैया, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से बस घर चलो। लेकिन तभी अचानक विहान क्या महसूस करता है कि कार के ऊपर कोई कूद रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई ईंट भी चला रहा है और उछल रहा है जोर जोर से। अब जब उसने डरते डरते जब कार के साइड मिरर में देखा तो विहान की आंखें फटी की फटी रह गई। विहान ने देखा कि वही औरत जो अंगद जी को दिख रही थी वही औरत पीछे खड़ी है। उसने डरते डरते अंगद जी से कहा भैया पीछे कोई औरत है, वो बहुत डरावनी लग रही है। तो अंगद जी ने कहा मुझे पता है, मैं तुम्हें वही तो बताने की कोशिश कर रहा था कब से। अब उनको दोनों को कुछ समझ नहीं आया। तुरंत विहान ने क्या किया, अपना स्मार्टफोन निकाला और तुरंत हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दिया और अंगद जी भी हनुमान जी का जाप करने लगे और कार को इतना एक्सीलेटर पूरा फुल कर रखा था, लेकिन कार स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। काफ़ी कोशिश करने के बाद करीब आधे घंटे, बिलीव मी आधे घंटे उन्होंने कोशिश की लगातार। उसके बाद अचानक से कार इतनी बुरी तरह से स्पीड में आगे भागी कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी विहान ने स्टीयरिंग को संभाला और फिर उसके बाद किसी तरह वो लोग उस हॉन्टेड जगह से बाहर निकल पाए और सही सलामत उन्होंने विहान को उसके घर छोड़ दिया। तो ये थी अंगद जी के साथ घटी ये डरावनी घटना। और केवल इन्हीं के साथ नहीं बल्कि जितने भी टैक्सी ड्राइवर और लेट नाइट में जो वहाँ पे आसपास गुजरते हैं उन सभी के साथ ऐसी अजीब अजीब घटनाएं घटती हैं। और आपने भी सुना होगा इस घटना के बारे में, क्योंकि जब मैंने सुना था तो मुझे इतना मालूम नहीं था, लेकिन हर्षद भाई की भेजी हुई इस कहानी से मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। लेकिन जब इस जगह डरावनी घटनाएं और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और उस डायन का लोगों को परेशान करना हद से ज़्यादा बढ़ गया, तो लोगों ने क्या किया कि उसी पीपल के पेड़ के सामने एक मंदिर बनवा दिया और उसी चबूतरे पर भगवान के शिवलिंग बनाकर और भी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करके पूरा वहाँ का माहौल एकदम धार्मिक तरीके का बना दिया गया। लोग पूजा पाठ करने लगे और अब लोगों का कहना है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी डरावनी घटना नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि उस पीपल के पेड़ पर काली चुन्नी अभी भी बंधी हुई है और उसके साथ के जितने भी पेड़ हैं सभी के ऊपर काली चुन्नी बंधी हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब लोग मानते हैं कि ये अफवाह है, कई लोग मानते हैं कि ये सच है। क्योंकि देखिए अब ऐसा हो गया ना कि पहले द्वारका सेक्टर 9 बिल्कुल सुनसान एकदम जंगल वीरान था, लेकिन अब जब से वहाँ पे मेट्रो और मंदिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं तो लोगों का आना जाना भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए वहाँ जब तक चकाचौंध रहता है तो लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन वहाँ के पुराने और बुजुर्ग लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर रात के टाइम सन्नाटे में आपको इसकी असलियत पता चलेगी। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ सच में है या नहीं, अगर आपको पता है कि क्या ये सच में रियल है तो कमेंट करके बताना। और आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, जैसा भी हो कमेंट करके बताना। उम्मीद है कि आपको पसंद ही आया होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।